सो ये कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक ओवरव्यू लेक्चर है जिसमें मैं आप लोग को कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। लाइक डिजिटल मार्केटिंग है क्या, डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की ग्रोथ कितनी है, एंड साथ ही इसमें टास्क कितने तरह के होते हैं, इसमें रोल्स क्या क्या होते हैं जिनके साथ आप जॉब कर सकते हो, एंड ओवरऑल एवरेज सैलरी क्या होती है एज डिपेंड अपॉन रूल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या? सो डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कस्टमर्स रिलेशनशिप्स through online activities to facilitate the exchange ideas, products and services that satisfy the goals of both parties. सो ये तो थी डिजिटल मार्केटिंग की थ्योरेटिकल डेफिनेशन जिसमें मैंने आप लोग को एज अ इंटरनेट बेस्ड डेफिनेशन को बताया। अब यदि इसी डेफिनेशन को प्रैक्टिकल वे में बात करें तो मैं आपको सिंपल सा एक ग्राफ दिखाता हूँ, एक सिंपल सी इमेज दिखाता हूँ जिसके थ्रू आपको कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है समझ में आ जाएगी। सो आप इस इमेज को देख सकते हो। ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में ओनली 5 स्टेप्स होते हैं। यदि फर्स्ट पॉइंट की बात करें सो द फर्स्ट पॉइंट इज हैविंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। दैट मीन्स किसी भी कंपनी के लिए यदि आप जॉब करते हो एज अ डिजिटल मार्केटर, या खुद की आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी रन कर रहे हो, या खुद का स्टार्टअप कर रहे हो, खुद की वेबसाइट रन हो रही है, लेकिन किसी भी कैटेगरी में यदि आप सिमिलैरिटी को देखोगे तो सब में आपको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मिलेगी। लाइक कंपनीज के लिए बात कर रहे हो तो उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होती है जो प्रोवाइड करते हैं। आप खुद के लिए बात कर रहे हो तो शायद आपके पास प्रोडक्ट हो सकता है, शायद आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या यदि एजेंसीज के लिए बात करें तो वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये सिमिलैरिटी मिल गई कि हम प्रोडक्ट्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब यदि सेकंड पॉइंट में बात करें सो द सेकंड पॉइंट इज डिफाइन ऑडियंस। तो यदि आपके पास प्रोडक्ट है या आपके पास सर्विस है तो आप यहाँ पे सबसे पहले ऑडियंस को डिफाइन करोगे कि ये जो प्रोडक्ट है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या मेरे पास जो सर्विस है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट या सर्विस की ऑडियंस कौन है। मतलब हमें एक परफेक्ट ऑडियंस को डिफाइन करना होता है। एंड द थर्ड पॉइंट की बात करें, सिलेक्ट प्लेटफॉर्म एंड टारगेट देम। अब आपने ऑडियंस को डिफाइन कर लिया। ऑडियंस को डिफाइन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म को डिसाइड करना होता है कि हम उन ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे रीच कराएंगे, कैसे वहां तक हम पहुंचेंगे। तो इसके लिए डेफिनेटली आप किसी मीडियम, किसी चैनल का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टा का यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक का यूज कर सकते हो, पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हो, यूट्यूब का यूज कर सकते हो, लिंक्डइन का यूज कर सकते हो। तो आपको ऑडियंस को डिफाइन करने के बाद प्लेटफॉर्म को डिसाइड करना होता है एंड उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें टारगेट करना होता है। फोर्थ पॉइंट में बात करें तो टारगेट आप कर रहे हो तो बेसिकली टारगेट का मोटिव क्या है, सेल्स को जनरेट कराना या लीड्स को जनरेट करना। तो ओवरऑल यदि 4 स्टेप्स में बात करें तो आप यदि अपने ऑडियंस तक प्लेटफॉर्म को डिसाइड करने के बाद पहुंच रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है। लाइक हमें सेल्स करने हैं या हमें लीड्स को जनरेट करने हैं। तो 4 स्टेप्स में आपको ये डिसाइड करना होता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग। अब बेसिकली आपने सेल्स को जनरेट कर लिया, लीड्स को जनरेट कर लिया, देन आपके पास लीड्स को जनरेट करने के बाद या सेल्स को जनरेट करने के बाद दोनों ही कंडीशंस में आपके पास डेटा आ जाता है। अब आपको रीमार्केटिंग करनी होती है, रीटारगेटिंग करनी होती है कि यदि बाद में आपने अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस किए हैं या कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आए हो आप, या नई सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उन्हें टारगेट करते हो यूजिंग द रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग। तो ओवरऑल 5 स्टेप्स में आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग करते हो। एंड इस ग्राफ को आप याद रखोगे, इस इमेज को याद रखोगे, सो आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल होती क्या है, जिसमें हम प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को परफेक्ट ऑडियंस तक परफेक्ट प्लेटफॉर्म से सेल करते हैं या लीड्स को जनरेट करते हैं, एंड ओवरऑल उस लीड्स के ऊपर हम रीमार्केटिंग करते हैं या रीटारगेटिंग करते हैं। सो अब यदि कंक्लूजन की बात करें सो कंक्लूजन यही है, डिजिटल मार्केटिंग इज अबाउट जनरेटिंग सेल्स और कैप्चरिंग लीड्स फ्रॉम कस्टमर्स दैट आर सर्चिंग ऑन द इंटरनेट फॉर आंसर्स। सो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।